Assalamualaikum viewers, this is Afaq Azam and you are watching my YouTube channel Afaq Azam Official। तो व्यूवर्स, हमने प्रीवियस वीडियो में काइंड्स ऑफ एडवर्ब स्टार्ट की थी जिसमें हमने इसकी 4 टाइप्स देखी थी जो कि हमारे सिलेबस के लिहाज से भी इम्पोर्टेंट थी। तो आज के इस टॉपिक में हम इसकी जो हमारे पास रिमेनिंग टाइप्स हैं काइंड्स हैं वो करेंगे। तो सबसे पहले हम एडवर्ब की डेफिनेशन देख लेते हैं। एडवर्ब हमारे पास वो वर्ड होता है जो किसी सेंटेंस में मौजूद किसी वर्ब, किसी एडजेक्टिव या किसी अपने ही किसी एडवर्ब को क्वालिफाई करता है। तो इसके पार्ट 1 में मैंने आपको एग्जांपल दी थी, ही इज़ अ वेरी ब्रेव बॉय। तो जब हमने वेरी की बात की थी, एडवर्ब ऑफ डिग्री यूज़ किया था, तो उसमें वो ब्रेव को क्वालिफाई कर रहा था जो कि हमारे पास था एडवर्ब। उसमें हमारे पास वो एडवर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, जबकि इस एग्जाम्पल में हमारे पास राइट जो है हमारे पास लिखना वो हमारे पास मेन वर्ब है, और क्लियरली जो हमारे पास है साफ लिखना वो है एडवर्ब। यानी इस सेंटेंस में मैं आपको कहना ये चाह रहा हूँ कि ये जो एडवर्ब है ये वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। तो इसका कहने का मतलब ये है कि जो हमारे पास एडवर्ब एक ऐसा लफ्ज़ होता है जो वर्ब, एडवर्ब या किसी एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है। तो अब हम इसकी जो हमारे पास रिमेनिंग टाइप्स हैं वो देखते हैं। तो इसमें हमारे पास 5वें नंबर पे जो आ जाती है वो हमारे पास है एडवर्ब ऑफ डिग्री। यानी एडवर्ब ऑफ डिग्री किसी काम की मिकदार को शो करता है, यानी ये काम कितनी बार हुआ है या किस अंदाज में, यानी उसकी मिकदार को जो शो करता है वो होता है एडवर्ब ऑफ डिग्री। तो इस एग्जाम्पल में ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट, ये इस सेंटेंस में हमारे पास ये क्वालिफाई तो एडजेक्टिव को कर रहा है, लेकिन जो हमारे पास इसमें वेरी आ रहा है वो हमारे पास है एडवर्ब ऑफ डिग्री। यानी वो ये बता रहा है कि ये जो लड़का है बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है। तो ये हमारे पास इसमें वेरी जो इस्तेमाल हो रहा है वो हमारे पास है एडवर्ब ऑफ डिग्री। इसी तरह इसकी सेकंड एग्जांपल में हम देखते हैं कि जो इसमें वेरी जो हैप्पी से पहले इस्तेमाल हो रहा है, हैप्पी भी बेसिकली इसमें जो है हमारे पास एडजेक्टिव है। तो इस एडजेक्टिव को जो क्वालिफाई कर रहा है वो हमारे पास वेरी है जो कि एडवर्ब ऑफ डिग्री है। तो इसकी इसमें मैंने एक लाइन लिखी है कि ये जो हमारे पास एडवर्ब ऑफ डिग्री होता है वो हमेशा वर्ब से पहले आता है या किसी एडवर्ब या किसी एडजेक्टिव से पहले ही लगाया जाता है। तो अब हम इसकी सेकंड टाइप देखते हैं। सेकंड टाइप मैंने इसीलिए कहा है क्योंकि इस टॉपिक के लिहाज से ये हमारी सेकंड टाइप हुई, वैसे तो हमारे पास ये छठी इसकी काइंड है। तो इसमें हमारे पास मैंने दो को एक ही में सब मर्ज कर दिया है। एक हमारे पास होता है एडवर्ब ऑफ इंटरोगेशन जिसमें हमारे पास कोई सवाल या कुछ पूछा जाता है, तो जबकि इसकी नेगेशन की जो हमारे पास होती है उसमें किसी चीज़ से मना किया जाता है। तो इसमें मैंने इन दोनों की एक एक एग्जांपल ही दी है, आई हैव नॉट डन इट। ये जो हमारे पास ये इस वर्ब से पहले आ रहा है ये हमारे पास है एडवर्ब ऑफ नेगेशन। ये इससे मना कर रहा है तो ये हमारे पास एडवर्ब ऑफ नेगेशन ही हो गया। इनको बहरहाल चूज़ करना आसान ही होता है। तो इसकी जो मैंने इसकी इंटेरोगेशन की एग्जांपल दी है, वेयर आर योर क्लॉज, तो इसमें जो हमारे पास वेयर आ रहा है वो हमारे पास है एडवर्ब ऑफ इंटेरोगेशन। यानी जिस एडवर्ब में हमारे पास सवाल वगैरह पूछा गया हो तो उसे हम इंटेरोगेशन ही कहते हैं, साफ जाहिर है। तो इसमें इसकी जो सेवन्थ टाइप है और इस टॉपिक के लिहाज से हमारे पास थर्ड टाइप है, ये इम्पॉर्टेंट भी है। तो रिलेटिव एडवर्ब्स, रिलेटिव एडवर्ब्स होते क्या हैं, ये बेसिकली हमारे पास किसी दो हमारे पास क्लासेस या किसी दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करते हैं। तो इसमें हमारे पास जो होते हैं वेयर, वाई, व्हेन, ये आते तो इसकी क्वेश्चन की सेंस में है, लेकिन जब ये दो सेंटेंसेस या दो क्लासेस के दरमियान आ जाते हैं तो ये हमारे पास रिलेटिव एडवर्ब्स बन जाते हैं। तो इसमें मैंने इसकी एग्जांपल दी है, आई नो द टाउन वेयर ही लिव्स। तो आई नो द टाउन हमारे पास एक अलग सेंटेंस है, ही लिव्स हमारे पास एक अलग सेंटेंस है। जब ये इंटेरोगेशन वाला वर्ड इन दोनों सेंटेंसेस के दरमियान
इस्तेमाल हुआ है, तो ये हमारे पास बन गया रिलेटिव एडवर्ब। इसी तरह इसकी दूसरी एग्जांपल में लेट मी नो, मुझे ये जानने दें, तो ये हमारे पास एक अलग सेंटेंस है। यू विल कम, ये हमारे पास एक अलग सेंटेंस है। जबकि इसमें हमारे पास जो व्हेन आ रहा है ये हमारे पास है रिलेटिव एडवर्ब, क्योंकि ये दो सेंटेंसेस के को कंबाइन कर रहा है, तो ये इसीलिए हमारे पास रिलेटिव एडवर्ब बन गया। और इसकी लास्ट टाइप में है, ये भी लिंकिंग एडवर्ब, बेसिकली रिलेटिव एडवर्ब का ही काम करता है, लेकिन इसमें वर्डिंग थोड़ी डिफरेंट होती है। यानी लिंकिंग एडवर्ब वो होते हैं देयरफॉर, इफ वगैरह वाले वर्ड्स, जो किसी टू इंडिपेंडेंट क्लासेस को ज्वाइन करते हैं, उन्हें हम कहते हैं लिंकिंग वर्ड्स। तो इसमें मैंने इसकी एक ही एग्जांपल दी है, और वो एग्जांपल ये है कि ही वर्कड हार्ड, उसने सख्त मेहनत की। ये हमारे पास एक अलग क्लास है। आप देख रहे हैं कि इसके मीनिंग हमें पूरे मुकम्मल मैनी और मफहूम हमें समझ आ रहा है। ही गॉट एडमिशन इन KEMU, किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी। तो ये भी हमारे पास एक अलग क्लास है, इसके भी मीनिंग हमें क्लियरली समझ आ रहे हैं। लेकिन ये जो हमारे पास देयरफॉर का वर्ड है, ये हमारे पास एज अ लिंकिंग वर्ड काम कर रहा है, सॉरी लिंकिंग एडवर्ब। यानी ये दो इंडिपेंडेंट क्लासेस को ज्वाइन कर रहा है। यानी वो वर्ड्स जो दो इंडिपेंडेंट क्लासेस को ज्वाइन करेंगे वो हमारे पास होती हैं लिंकिंग एडवर्ब्स। उम्मीद करता हूँ आपको आज का टॉपिक समझ आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।